मैं आपके माध्यम से जहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जम्मू पुलिस की ओर से, क्योंकि उन्होंने बड़ा पॉज़िटिव रोल जो है वो अदा किया है। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो लोगों का बड़ा एक मतलब कि रोष रहता है पुलिस के बारे में, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल हमारा साथ दिया और उनको हम पे एक ट्रस्ट भी था कि आप इस काम को कर पाओगे। तो हमने वो उनका जो जो हम पे ट्रस्ट था उसको हमने बरकरार रखा और लोकल मीडिया जो भी वहाँ पे कल आई थी, उन्होंने भी बड़ा पॉज़िटिव रोल जो है वो अदा किया। देखिए, हम पब्लिक के लिए है और जब पब्लिक हमारे साथ खड़ी होती है तो फिर पुलिस को अपना काम जो है बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो करती है। देखिए, अभी तक जो इसमें मेन एक्यूज़्ड है अर्जुन शर्मा, उसको जो हमने पूछताछ की है, काफ़ी अभी टाइम नहीं मिला हमें, क्योंकि जो लेट नाइट हमने इस केस को ट्रैक किया था। तो जितनी भी उससे बात हुई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है, उसमें उसने ये ज़िक्र किया है। तो जो ब्लैक मैजिक की बात हो, ये भी उसने कहा कि हमारी कुछ दिनों से ओल्ड राइवलरी जो है वो चल रही थी। वो दूसरी पार्टी जो है, जिसका मैंने नाम भी बताया आपको कि जो नंबरदार है उसके बेटे, जो इसको थोड़ा-सा बीच-बीच में मतलब उनके साथ आना-तानी होती रहती थी। तो उस पे भी काम किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, तो जितने भी पहलू है उसको उस पे जो है हम एक डिटेल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसमें कल्प्रिट पाए जाएँगे, तो जो कानून कहेगा उसके तहत हम उस ये पे शुरुआती जांच कल शाम को एक खबर आती है कि नगरोटा की बात करें तो वहाँ पर पांडवों के ज़माने का बना हुआ मंदिर, प्राचीन मंदिर जो है, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। और हालांकि चैनल वन की टीम कल देर रात को वहाँ पहुँची भी थी और वहाँ पर भी आपको तस्वीरें बताई। आसान नहीं था क्योंकि देर रात का समय था और जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर दूर दूर तक सुनसान एरिया था, लेकिन संभव कर दिखाया पुलिस ने और उस व्यक्ति को देर रात पकड़ लिया। पूरा मामला क्या है वो तो हमने आपको कल शाम को भी बताया, अभी भी प्रेस वार्ता के ज़रिए से आपको बताया, लेकिन इसके अंदर कितनी ज़्यादा मतलब मुश्किलें पुलिस को आई या फिर आसानी से ये सॉल्व कर लिए, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी विजय शर्मा जी हैं। सर, कल देर रात को हम वहाँ पर थे, आपने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आम जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, स्थानीय लोग, उनकी कितनी बड़ी हेल्प रही पुलिस डिपार्टमेंट को? क्योंकि वो चाहते तो गुमराह भी कर सकते थे, वो चाहते तो सहयोग भी कर सकते थे। मैं आपके माध्यम से जहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जम्मू पुलिस की ओर से, क्योंकि उन्होंने बड़ा पॉज़िटिव रोल जो है वो अदा किया है। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो लोगों का बड़ा एक मतलब कि रोष रहता है पुलिस के बारे में, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल हमारा साथ दिया और उनको हम पे एक ट्रस्ट भी था कि आप इस काम को कर पाओगे। तो हमने वो उनका जो जो हम पे ट्रस्ट था उसको हमने बरकरार रखा और लोकल मीडिया जो भी वहाँ पे कल आई थी, उन्होंने भी बड़ा पॉज़िटिव रोल जो है वो अदा किया। देखिए, हम पब्लिक के लिए है और जब पब्लिक हमारे साथ खड़ी होती है तो फिर पुलिस को अपना काम जो है बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो करती है। जी, जी, तरह-तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं ब्लैक मैजिक को लेकर। हालाँकि हम जिस सदी में रहते हैं, इस तरह की ब बातों पे विश्वास तो नहीं करते, लेकिन अभी भी कई जगह पर इस इन लोगों को कुछ लोग जो हैं इन बातों पे विश्वास करते हैं कि ब्लैक मैजिक वहाँ पर हो रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों का काफ़ी देर चल रहा था। कइयों ने कहा कि मंदिर की ज़मीन जो लगभग कनाल के पास पड़ती है वो हमारी है, कइयों ने कहा भी हमारी है। तो क्या ये चीज़ें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता लगी कि ये मोटिव क्या था ये क्राइम करने का? देखिए, अभी तक जो इसमें मेन एक्यूज़्ड है अर्जुन शर्मा, उसको जो हमने पूछताछ की है, काफ़ी अभी टाइम नहीं मिला हमें, क्योंकि जो लेट नाइट हमने इस केस को ट्रैक किया था। तो जितनी भी उससे बात हुई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है, उसमें उसने ये ज़िक्र किया है। तो जो ब्लैक मैजिक की बात हो, ये भी उसने कहा कि हमारी कुछ दिनों से ओल्ड राइवलरी जो है वो चल रही थी। वो दूसरी पार्टी जो है, जिसका मैंने नाम भी बताया आपको कि जो नंबरदार है उसके बेटे, जो इसको थोड़ा-सा बीच-बीच में मतलब उनके साथ आना-तानी होती रहती थी। तो उस पे भी काम किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, तो जितने भी पहलू है उसको उस पे जो है हम एक डिटेल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसमें कल्प्रिट पाए जाएँगे, तो जो कानून कहेगा उसके तहत हम उस ये पे शुरुआती जांच में जो पूछताछ की गई है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, क्या इस व्यक्ति के खिलाफ पहले कोई और क्राइम का पर्चा है या ये पहली बार किया गया है? क्या किसी के इन्फ्लुएंस या किसी ने प्रवोक करके ये चीज़ें करवाई हैं? मनोस्थिति कुछ भी हो सकती है। क्या शुरुआती जांच में उसकी मनोस्थिति में पता चल पाया? देखिए, अभी तक जो हमने उसका नगरोटा थाने का रिकॉर्ड है, तो अभी उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर जो रजिस्टर नहीं हुई है। दिस इज़ द फर्स्ट एफआईआर जो उसके खिलाफ रजिस्टर हुई है। तो मोर ओवर बाकी चीज़ें जो भी हैं, उस पे भी काम किया जा रहा है। एक जाते-जाते संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दे दीजिए, क्योंकि कभी भी इस तरह की जब खबरें होती हैं ना, तो वो सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल होती है, विदाउट जाने कि इस खबर में सच्चाई कितनी है, ऑथेंटिकेशन कितनी है, लोग उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। और बार-बार पुलिस कहती भी है कि जो ऐसा करेगा, र्यूमर मॉन्गरिंग करेगा, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। तो एक संदेश हमारे चैनल वन के माध्यम से दे दीजिए उन लोगों के लिए, जो शरारती तत्व बनते हैं ना चाहते हुए। मैं यही कहूँगा कि इसमें आप जो कंसर्न पुलिस है, उसका ऑफ़िशियल व्यू ज़रूर ले लिया करें, जब भी आपने ऐसी कोई न्यूज़ को दिखाना हो। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। तो खैर कल जिस तरीके से मामला सामने आया, हमने कल रात को भी आपको तस्वीरें बताई और आज प्रेस वार्ता भी बताई। तो हमारे साथ एसपी जो विजय शर्मा जी थे, उन्होंने विस्तार से बताया कि अभी तक जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। फिलहाल उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और आगे जो है इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप देखिए चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।